हेलो फ्रेंड्स, टॉकेटिव इंग्लिश विद वर्णिका चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस को कैसे पैसिव वॉइस में बदलते हैं। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ। मैंने एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस बना करके यूट्यूब पर अपलोड की हुई है। अगर आपने वे सभी वीडियोस नहीं देखी है तो आप मेरी एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस वाली जो प्लेलिस्ट है, ठीक है, उसमें जा करके आप वे सभी वीडियोस देख सकते हैं। मैंने अपने चैनल पर ही वो प्लेलिस्ट बनाई हुई है, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। उसमें एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस से रिलेटेड जितनी भी सारी वीडियोस मैं बना रही हूँ या बना चुकी हूँ, आपको वो सभी वीडियोस उसमें मिल जाएगी। ठीक है, आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम पढ़ेंगे आज की इस वीडियो में फ्यूचर परफेक्ट टेंस को कैसे पैसिव वॉइस में बदलते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस कैसे बनाते हैं मैंने आपको बताया था जब मैं आपको टेंस पढ़ा रही थी। ठीक है, आज हम इसे पैसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं ये सीखेंगे। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस को पैसिव वॉइस में बदलने के लिए एक फॉर्मूला है ऑब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस बिन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है, और अब देख लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस को कैसे पैसिव वॉइस में बदलते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखो ये सेंटेंस पढ़ो। एक्टिव वॉइस में हमें सेंटेंस दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया हुआ है? आई विल हैव डन दिस वर्क। आई विल हैव डन दिस वर्क। ठीक है, सेंटेंस दिया हुआ है तो क्या इसमें लिखा हुआ है, ठीक है, कि मैं यह काम कर चुका होऊंगा। ठीक है, मैं काम कर चुका होगा। ठीक है, अब देख लेते हैं इसे पैसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं। पैसिव वॉइस में बदलने के लिए पहले से देखेंगे इस सेंटेंस में हमारे ये जो ऑब्जेक्ट क्या है। ठीक है, ऑब्जेक्ट है दिस वर्क लिखा हुआ है तो दिस वर्क हमने लिख दिया। अब हमें दिया हुआ है कि हमें विल लिखना है तो हमने विल लिख दिया। विल के बाद हैव लिखना है, हैव लिख दिया। हैव के बाद बिन लिखना है तो बिन लिख दिया। अब इस सेंटेंस में देखेंगे हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है तो सेंटेंस में देखेंगे वर्ब क्या दी हुई है हमें? डन। ठीक है, डू की थर्ड फॉर्म है डन। ठीक है, अब इसमें हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लिखनी है तो डू की थर्ड फॉर्म दी हुई है डन, तो हम थर्ड फॉर्म लिखनी है तो थर्ड फॉर्म ही तो लिखेंगे तो डन लिख देंगे। डन लिख दिया हमने। उसके बाद हमें बाय प्रीपोजिशन का यूज़ करना था तो बाय प्रीपोजिशन यूज़ कर दिया, बाय लिख दिया। अब इसमें हमें देखना है इसमें सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट क्या है? आई, और आई को ऑब्जेक्ट में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? मी हो जाएगा तो हमने मी लिख दिया। सेंटेंस क्या बना हमारा? दिस वर्क विल हैव बिन डन बाय मी। ठीक है, दिस वर्क विल हैव बिन डन बाय मी। यह काम मेरे द्वारा किया जा चुका होगा। ठीक है, इसकी हिंदी होगी। अब देख लेते हैं दूसरा सेंटेंस। ठीक है, ये था पहला सेंटेंस जो हमने बना लिया, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदल दिया। दूसरा सेंटेंस देखो, एक्टिव वॉइस में क्या दिया हुआ है? शी विल हैव परचेस्ड मोबाइल। शी विल हैव परचेस्ड मोबाइल। ठीक है, वे मोबाइल खरीद चुकी होगी। ठीक है, अब इसे पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे? ठीक है, पहले देखेंगे सेंटेंस में हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है हमारा मोबाइल। ठीक है, मोबाइल लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट है मोबाइल तो मोबाइल लिख दिया। उसके बाद विल लिखेंगे, विल लिख दिया। हैव लिखना है तो हैव लिख दिया। बिन लिखना है तो बिन लिख दिया। अब इसमें हमें देखनी है वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है तो इसमें हमें थर्ड मतलब वर्ब क्या है इसमें? परचेस्ड। ठीक है, परचेस्ड लिखी हुई है। परचेज की महंगी चीज़ को खरीदते हैं तो परचेज का यूज़ करते हैं ना, परचेज की थर्ड फॉर्म है परचेज्ड। तो हमें थर्ड फॉर्म लिखनी है तो थर्ड फॉर्म ही तो लिखेंगे तो परचेज की थर्ड फॉर्म परचेज्ड है तो परचेज्ड लिख देंगे, परचेज्ड लिख दिया। बाय प्रीपोजिशन लिखनी है तो बाय लिख दिया। अब इस सेंटेंस में देखेंगे हमारा सब्जेक्ट क्या है? शी। अब शी को बदलेंगे हम ऑब्जेक्ट में तो क्या हो जाएगा? हर हो जाएगा तो हर लिख दिया। अब सेंटेंस क्या बना? मोबाइल विल हैव बिन परचेज्ड बाय हर। मोबाइल विल हैव बिन परचेज्ड बाय हर। ठीक है, मोबाइल जो है उसके द्वारा खरीदा जा चुका होगा। ठीक है, ये हमारा अब सेंटेंस बना। अब हमने सीख लिया कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस को जो है कैसे मतलब पैसिव वॉइस में बदलते हैं। अगर हम सेंटेंस नेगेटिव हो तो कैसे बदलेंगे? बस इतना फ़र्क हो जाएगा कि ये जो विल हैव है, ठीक है, ये जो विल हैव है इनके बीच में नोट आ जाएगा। देख लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस अगर नेगेटिव में दिया हो उसे कैसे पैसिव वॉइस में बदलते हैं, देख लेते हैं। देखो इसके लिए फॉर्मूला है ऑब्जेक्ट प्लस विल प्लस नोट प्लस हैव प्लस बिन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय सब्जेक्ट।
बस बात छोटी सी है, ठीक है। विल और हैव के बीच में बस नोट आ जाएगा और कुछ नहीं करना, ठीक है। बाकी सब वही सिंपल सा सेंटेंस है जैसे मैंने फॉर्मूला बताया था, बस विल और हैव के बीच में नोट आ जाएगा। अब देखो नेगेटिव सेंटेंस उससे कहते हैं जिनके बीच में नोट आता है, ऐसे सेंटेंस जिनमें नोट आता है। अब देखो एक्टिव वॉइस में फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, ठीक है, ये और नेगेटिव है, ठीक है। पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है, ही विल नॉट हैव गिवन बुक, ही विल नॉट हैव गिवन बुक, वे किताब नहीं दे चुका होगा, ठीक है, वे किताब नहीं दे चुका होगा। अब इसे पैसिव वॉइस में बदलेंगे, कैसे बदलेंगे, पहले देखेंगे इस ये जो सेंटेंस हमें दिया हुआ है इसमें हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है हमारा बुक, ठीक है। ए बुक लिख देंगे, ठीक है, वैसे यहाँ पे ए आना चाहिए था, आप लिख लीजिएगा, ठीक है, जल्दबाजी में नोट्स बनाए हुए हैं, ठीक है। तो ए बुक लिख दिया हमने। अब लिखना है हमें ऑब्जेक्ट के बाद क्या लिखना है, विल लिखना है, तो विल लिखना है, लिखेंगे, फिर उसके बाद विल के बाद हमें नोट लिखना है। क्यों लिखना है नोट, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है भाई, नोट आया हुआ है तो नोट तो लिखेंगे ही, नोट लिख देंगे। उसके बाद हैव लिखना है तो हैव लिख देंगे, उसके बाद बिन लिखना है तो बिन लिख देंगे। अब हमें लिखनी है वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब सेंटेंस में वर्ब क्या दी हुई है, गिवन, गिव माने होता है देना, ठीक है, गिव की थर्ड फॉर्म दी हुई है गिवन, तो हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ही तो लिखनी है, तो गिव की थर्ड फॉर्म गिवन ही तो लिखेंगे, गिवन लिख दिया हमने। अब हमें क्या फॉर्मूले में क्या बताया हुआ है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाय लिखना है, बाय प्रीपोजिशन लिखना है, तो बाय लिख दिया हमने। अब देखेंगे इस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट क्या था, ही था, तो ही को अगर हम ऑब्जेक्ट में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, लास्ट में ही को लिखने के लिए तो क्या लिखेंगे हम, ही जो है हिम में बदल जाएगा, तो ही को ऑब्जेक्ट में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, तो हिम लिख दिया। अगर यहाँ पर शी होता तो यहाँ पर हर हो जाता, ठीक है, यहाँ पर वी होता तो यहाँ पर अस हो जाता, यहाँ पर आई होता तो यहाँ पर मी हो जाता। मैंने आपको पहले ही एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस वाली जो पार्ट 1 था, ठीक है, उसमें मैंने आपको अच्छे से बताया हुआ है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ही है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हिम हो जाएगा। अब सेंटेंस क्या बना हमारा, ठीक है, ए बुक विल नॉट हैव बिन गिवन बाय हिम, ठीक है, किताब उसके द्वारा नहीं दी जा चुकी होगी, ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस से हमने बदल लिया, ठीक है, पैसिव वॉइस में। अब देख लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस अगर इंट्रोगेटिव में दिया हो तो कैसे बदलेंगे उसे पैसिव वॉइस में, ठीक है। अब देख लेते हैं, ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दिया होता है तो फॉर्मूला है उसके लिए भी, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब विल बहुत ज़्यादा लग रही है तो विल पहले आ जाएगी, फिर उसके बाद प्लस ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद प्लस लिखेंगे हैव, फिर उसके बाद लिखेंगे बिन, ठीक है, फिर उसके बाद लिखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद प्लस बाय प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे, उसके बाद लिख देंगे सब्जेक्ट, उसके बाद लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। अब एक्टिव वॉइस में सेंटेंस दिया हुआ है, पढ़ो क्या लिखा हुआ है, ठीक है, विल शी हैव परचेज्ड मोबाइल, विल शी हैव परचेज्ड मोबाइल, ठीक है, क्या वह मोबाइल खरीद चुकी होगी, क्या वह मोबाइल खरीद चुकी होगी। अब इसे पैसिव वॉइस में बदलेंगे, कैसे बदलेंगे, अब देखो विल जो है हेल्पिंग वर्ब विल यूज कर लेंगे, उसके बाद देखेंगे सेंटेंस में हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, मोबाइल, तो ऑब्जेक्ट है मोबाइल, तो ऑब्जेक्ट लिखना है ना मैम विल के बाद, तो ऑब्जेक्ट है मोबाइल, मोबाइल लिख दिया। अब हमें लिखना है ऑब्जेक्ट के बाद हैव लिख दिया, बिन लिखना है हैव के बाद बिन लिख दिया, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है हमें, तो सेंटेंस में वर्ब क्या है हमारी परचेस्ड, ठीक है, परचेज की थर्ड फॉर्म दी हुई है परचेस्ड। अब हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है तो हम परचेस्ड ही तो लिखेंगे, परचेज की जब थर्ड फॉर्म परचेस्ड है तो परचेस्ड ही लिख देंगे, परचेस्ड लिख दिया। अब हमें दिया हुआ है कि बाय प्रीपोजिशन का यूज़ करना है तो बाय लिख देंगे, बाय लिख देंगे, लिख दिया हमने। अब इस सेंटेंस में देखेंगे हमारा सब्जेक्ट क्या है, शी है, ठीक है, शी है। अब शी को ऑब्जेक्ट में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा, ठीक है, हर लिख दिया, फिर क्वेश्चन मार्क लगा दिया, तो सेंटेंस क्या बना, विल मोबाइल हैव बिन परचेस्ड बाय हर, क्या मोबाइल फ़ोन उसके द्वारा खरीदा जा चुका होगा, ठीक है। इस तरह से मतलब फ्यूचर परफेक्ट टेंस को ऐसे पैसिव वॉइस में बदलते हैं, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। ऐसी यूज़फुल वीडियोज़ मैं आप सभी के लिए लाती रहूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।